हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमकांत वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिमकांत वर्मा सॉल्यूशन डेस्क में। आज के वीडियो में मैं आपका ध्यान उन 10 महत्वपूर्ण बातों पर खींचना चाहूंगा जो सुनने में बहुत साधारण लगती हैं, किंतु किसी भी प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए सफलता अथवा असफलता के मार्ग को तय करती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन बातों, इन बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे और अपने अध्ययन को एक नई दिशा दे पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरे ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो समय पर मिलते रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एवं वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर और लाइक जरूर करें। फ्रेंड्स, अंग्रेजी सीखने के लिए आप मेरे अन्य चैनल हिमकांत वर्माज इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसे भी सब्सक्राइब करें और देखें कि अंग्रेजी सीखने के कितने आसान तरीके मैं उसमें बताता हूँ। यह सब पूर्णतः निःशुल्क है। फ्रेंड्स, यदि आप सिविल सेवा परीक्षार्थी हैं तो 10 महत्वपूर्ण बातें जिन्हें आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए, आइए जानें। प्रथम महत्वपूर्ण बात है, तैयारी प्रारंभ करने का आदर्श समय क्या हो। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी ठीक कक्षा 12वीं के बाद प्रारंभ कर देनी चाहिए और स्नातक के अंतिम वर्ष में सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में बैठना चाहिए। किंतु ध्यान रहे, आधी एवं अधूरी तैयारी के साथ परीक्षा में न बैठें, क्योंकि उससे आपका एक अवसर खराब हो सकता है। पालकों, पेरेंट्स की नज़र से देखें तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को 10वीं कक्षा के बाद इसका निर्णय लेने हेतु तैयार करना चाहिए। इस हेतु उन्हें प्रतिदिन समाचार पत्र, डीडी न्यूज़, मैगजीन पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, सिविल सेवा परीक्षा हेतु कितना समय पर्याप्त होता है। यूं तो इस परीक्षा हेतु प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व 1 वर्ष का समय पर्याप्त होता है, किंतु 2 से 3 वर्ष का समय इस हेतु उचित होगा, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा की प्रकृति में निरंतर बदलाव देखा जा रहा है। इस पर अपनी दृष्टि एवं सटीक दृष्टिकोण बनाने में समय लगता है। अतः धैर्यपूर्वक अपनी क्षमता का आकलन कर उसकी तैयारी में निरंतरता बनाए रखते हुए लग जाना चाहिए। तृतीय बिंदु है, किन पुस्तकों का अध्ययन करें। सिविल सेवा परीक्षा हेतु तैयारी एनसीईआरटी अथवा एनआईओएस की पुस्तकों के अध्ययन से प्रारंभ करना चाहिए। इस हेतु एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट की पुस्तकों का भी अध्ययन करना उचित होगा। इन पुस्तकों के अध्ययन से आपका आधार मजबूत होगा तथा दृष्टिकोण स्पष्ट होगा, अवधारणा स्पष्ट होगी, विषय की बारीकियां समझ में आएंगी। यदि आपने 12वीं तक की पढ़ाई सीबीएसई बोर्ड से की है तो आपको इन पुस्तकों का रिवीजन मात्र करना होगा, अन्यथा इनका गहराई से अध्ययन करना चाहिए, जिसमें दिए गए नक्शे, टिप्पणियां, महत्वपूर्ण बिंदुओं के नोट्स बना लेना चाहिए। चतुर्थ बिंदु है, समसामयिक मुद्दों करंट अफेयर्स हेतु
क्या करें? सर्वप्रथम कोई भी एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र जैसे दैनिक भास्कर आदि पढ़ने से प्रारंभ करें। कुछ समय पश्चात द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, बीबीसी न्यूज, डीडी न्यूज आदि समय के अनुसार पढ़ें, सुनें, देखें। निम्नलिखित किंतु ध्यान रखने की इसमें अत्यधिक समय न लगाएं। पूरे दिन भर में अधिकतम 1 से 1.5 घंटे से अधिक समय न लगाएं। मुद्दों पर समझ विकसित करने का प्रयास करें। समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ को ध्यान से आलोचनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ें। विश्लेषण करें। स्वयं को भावनात्मक रूप से तटस्थ रखें। किसी भी मुद्दे पर सोशल मीडिया की बहस में न पड़ें। यह समय का दुरुपयोग होता है। निम्नलिखित मासिक पत्रिकाओं का अध्ययन करें। प्रतियोगिता दर्पण, यह मासिक पत्रिका है। क्रॉनिकल, यह भी मासिक पत्रिका है। कुरुक्षेत्र, यह भी मासिक पत्रिका है। योजना, यह भी मासिक पत्रिका है। आविष्कार, यह भी मासिक पत्रिका है। विज्ञान प्रगति, यह 15 दिवस में आती है, यह भी मासिक पत्रिका है। भारत 2020 अथवा भारत 2021 केंद्र सरकार बजट सरकार के उपरांत प्रकाशित किया करती है। यह प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। अतः इससे अधिक प्रामाणिक आंकड़े आपको अन्यत्र किसी ईयर बुक में नहीं मिलते। अतः प्रतिवर्ष फरवरी मार्च में यह प्रकाशित होता है। इसे अवश्य अध्ययन करना चाहिए। कितना पढ़ें अथवा कितने घंटे पढ़ें? अक्सर परीक्षार्थी इस प्रश्न पर मुझे उलझे नजर आते हैं। वास्तव में अध्ययन को घंटों में बांधना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि आप 10 से 12 घंटे भी पढ़ते हैं एवं आपका अध्ययन उचित दिशा में नहीं है, तो वह समय का सदुपयोग नहीं कहलाएगा। अतः अध्ययन प्रतिदिन के टॉपिक का चुनाव करना चाहिए एवं उस टॉपिक को पूर्णतः आत्मसात करना ही सही होगा। टॉपिक पर सटीक समझ विकसित करना ही उचित अध्ययन होगा। अतः नियमित रूप से 6 से 8 घंटे का समय भी आप ठीक तरीके से एकाग्र होकर अध्ययन करते हैं तो आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्या बिल्कुल ना करें? अक्सर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने की घोषणा अपने मित्रों, रिश्तेदारों एवं परिचितों में कर देते हैं, जिससे वे कई बार अनावश्यक प्रशंसा, अनावश्यक भिन्न भिन्न सलाह, मशविरा देना प्रारंभ कर देते हैं एवं परीक्षार्थी भी चूंकि अपने उम्र के संक्रमण काल में होते हैं, जिसमें वे अपने मनोभावों पर नियंत्रण करने में असमर्थ हो जाते हैं, वह भी सफल होने से पहले ही आनंद प्राप्त करने लगते हैं अथवा अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। अतः अपनी तैयारी को एकाग्र होकर धैर्यपूर्वक लगातार करते रहना चाहिए। इस तरह के विषयों से बचना चाहिए। 7th पॉइंट है धैर्य एवं एकाग्रता बनाए रखें। अक्सर हम सभी के साथ जीवन में छोटी बड़ी परेशानियां आती रहती हैं, हम उनसे बच नहीं सकते, किंतु
आपको यह ध्यान में रखनी ही होगी कि सदैव सुख एवं आसान रास्ता आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको यदि सफल होना है तो इन समस्याओं के बावजूद अपनी पढ़ाई धैर्यपूर्वक एकाग्रता से करनी होगी, क्योंकि सफलता का और कोई मंत्र है ही नहीं। समय अनुकूल आने का इंतजार ना करें, स्वयं को समय के अनुकूल बनाएं। सपने जरूर देखें, किंतु सपनों का आनंद ना लें। आवश्यक है कि सपनों को पूरा करने हेतु मेहनत, अथक प्रयास एवं प्रतिदिन के अधिकतम अध्ययन, सार्थक अध्ययन का आनंद लें। सपने अवश्य पूरे होंगे। 9th, सफल लोगों की कहानियां सभी पढ़ते हैं, किंतु ध्यान रहे असफल लोगों से सीखें कि किन किन कारणों से उन्हें असफलता हाथ लगी, जबकि वह लोग भी मेधावी परीक्षार्थी थे। उन कारणों का विश्लेषण करें तथा अपने अध्ययन के दौरान उन गलतियों को ना करें। ऐसे व्यक्ति आपके आसपास अक्सर मिल जाया करते हैं। आपकी रिश्तेदारी, आपके परिचितों में बहुत ऐसे होते हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की होती है, पर कुछ ही वजहों से वो पूर्ण सफलता से चूक जाते हैं। 10वां बिंदु, समय का प्रबंधन कैसे करें। अक्सर आपने देखा सुना होगा कि विद्यार्थी देर रात तक अध्ययन करते हैं और शोध बताते हैं कि भोर सुबह का समय अध्ययन के लिए सर्वथा उपयुक्त है और किसी भी स्थिति में देर रात तक अध्ययन करना तुलनात्मक रूप से अच्छा नहीं होता है। आपका मस्तिष्क दिन भर के क्रियाकलापों से थका हुआ होता है, तो जब आप थके हुए मस्तिष्क से अध्ययन करेंगे तो कभी भी आपको वह प्रतिफल नहीं मिलेगा जो नींद पूरी होने के बाद सुबह भोर के समय प्राप्त होगा। अतः 4 बजे सुबह उठने की आदत बनाएं, जिसके लिए आपको रात 10 बजे से 10:30 बजे तक सो जाना चाहिए। मित्र, रिश्तेदारों एवं विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से जब तक सफलता ना मिले कुछ दूरी बनाए रखें, क्योंकि इन्हें निभाने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, किंतु सिविल सेवा परीक्षा हेतु समय निश्चित है। उसके गुजरने के बाद सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं मिलता है। आज के वीडियो में ये साधारण सी लगने वाली किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैंने रखी हैं, जो विद्यार्थियों को निश्चित ही काम आएंगी। इसी के साथ अगले वीडियो में मैं आपको पाठ्यक्रम के अनुसार इससे जुड़ी हुई समस्त पुस्तकों की सूची पर चर्चा करूंगा। अतः आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। आपको मेरे इसी तरह के जानकारीपूर्ण वीडियो मिलते रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।